हालेलुया। शुक्रिया भाई साहब, खुदा को बरकत बख्शे उस सारी खिदमत के लिए जो आपने यहाँ पर खुदा के लोगों के लिए उनके ज़हनों की तैयारी के लिए यहाँ पर प्रिजाइडिंग की सूरत में सारी जान दी है। और हम सब ने यकीनन इससे बरकत पाई होगी और हमने अपने दिलों और ज़हनों को खुदा के लिए तैयार किया होगा। हालेलुया। आज की शाम के अंदर मेरी तरफ से आप सबको खुदा यीशु मसीह के फजल नाम में सलाम कबूल हो और खुदा आपको बरकत बख्शे। हालेलुया। आए मेरे अजीजों, हम देर के बगैर आज के नविश्ता की तरफ बढ़ते हैं। जो मेरे और आपके लिए खुदावंद ने कलम बंद करवाया और कई दहाइयों का सफर करके आज मुझ तक और आप तक पहुंचा, ताकि आज का ईमानदार भी उसे जाने और समझे। निकालिएगा मेरे साथ खुदावंद के कलाम अक़दस में से किताबे अमाल, इमाल की किताब। हालेलुया। इमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम। उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि वो आलमे अरवा में छोड़ा गया, ना छोड़ा, आलमे अरवा में छोड़ा गया। हाँ जी। ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यीशु को खुदा ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। आमीन। 31वीं और 32वीं। ओके। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए खुदा आपके साथ। प्रेज लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के कलाम के लिए, खास तौर पर खुदा ने ये नविश्ता हमें दिया ताकि हम इस पर गौर करें, इसको समझें और बरकत को हासिल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इन दिनों में ईदों के सीजन में से गुजर रहे हैं। आमीन। और ये वो ईदें हैं जो किसी मजहब की नहीं है, किसी अकीदे की नहीं है, किसी फिरके या किसी एक खास कौम की नहीं है। नहीं, ये खुदा की ईदें हैं। पाक कलाम में लिखा है ये खुदावंद तेरे खुदा की ईदें हैं, यानी खुदा ने कहा ये मेरी ईदें। आमीन। तो इसलिए कोई भी इंसान इस पर अकेला हक नहीं जमा सकता। किताबे खरूज के अंदर, किताबे अहबार के अंदर और इसी तौर पर और भी कुछ किताबों के अंदर ईदों का तज़किरा हुआ है, पुराने अहदनामे के अंदर भी और नए अहदनामे के अंदर भी। आमीन। और वो ईदें इब्तदाई ईमानदार मनाया करते थे। आमीन। इब्तदाई ईमानदारों से मेरी मुराद पुराने अहद के ईमानदार। हालेलुया। और फिर नए अहद में मुकद्दस पौलुस की सूरत में भी कुछ ईमानदार थे जिन्होंने इसका तज़किरा किया। आमीन। लेकिन पुराने अहद के ईमानदार और नए अहदनामे के ईमानदार, आमीन, में थोड़ा सा फर्क है। पुराने अहदनामे के ईमानदारों को ये कानून की सूरत में मिला, शरीयत की सूरत में, और नए अहदनामे के ईमानदारों को यही ईदें फजल की सूरत में मिली। हालेलुया। हालेलुया। तो नए अहदनामे में हम चुके ईमान की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर हमें इनको नए अहदनामे की कलीसिया के तौर पर रूहानी अंदाज में फजल के तौर पर लेना है और उसको अपनी जिंदगी में समझना है। हालेलुया। कल की शाम के अंदर हमने पास ओवर का दिन गुजारा। आमीन। पास ओवर कहते हैं फसा को। किसको कहते हैं? फसा का लफ्जी मतलब है पास से गुजर जाना, ऊपर से गुजर जाना, नजरअंदाज करके छोड़ जाना। यह है पास ओवर का मतलब, यानी फसा का मतलब। हालेलुया। और ये क्यों होगा कि कोई पास से गुजर जाए, छोड़ के चला जाए और आपको कुछ कहे ना? वो सजा जो पूरी कौम, पूरी दुनिया पर आनी है, आप पर ना आए, क्या वजह थी? मुख्तसरन ये रात को हमने सीखा कि जिन लोगों की जिंदगियों के ऊपर खुदा यीशु मसीह का लहू होता है, उन्होंने अप्लाई किया होता है अपनी जिंदगियों के ऊपर। आमीन। और रोटी और खून जो कि मसीह का बदन और खून है, रोटी और मैं में शामिल होते हैं शीरे में।
वो पास ओवर में शामिल होते हैं। हालेलुया। तो फिर फसा के बायस, फसा के उस खाने के बायस आपकी जिंदगी से क्या है, वो मौत जो है दरगुजर करके निकल जाती है, आपको कुछ नहीं कहती। हालेलुया। पुराने अहदनामे के अंदर उन्होंने अपने घरों के दरवाजों के ऊपर खून लगाया, मैं दोहरा देता हूं। आमीन। नए अहदनामे में घर मैं और आप में, हमने वही खून अपनी जिंदगियों पे लगाना है। कैसे कैसे लगाएंगे? वो खून तो 2000 साल पहले बह गया, फिर कैसे लगेगा वो खून? जी ओके, और भी बोलेगा? जी ओके ओके। पुराने अहद का लहू प्योरीफाई होकर, यानी पुराने अहद का लहू तस्वीर था यीशु मसीह के लहू की। हालेलुया। और यीशु मसीह का लहू है नए अहदनामे के अंदर उनको दस की तमसील। आमीन। पुराने अहद के बकरों और बछड़ों का लहू तमसील था यीशु मसीह के लहू की, और यीशु मसीह के लहू की तमसील नए अहदनामे के अंदर, यानी माल की किताब में जब कलीसिया आगे चलती है तो फिर किसकी तमसील हो गया? रूल कुद्स की। जब 120 की जमात ने इंतजार किया, आमीन, उसने कहा था यरूशलेम से बाहर ना जाना बल्कि बाप के उस वादे का इंतजार करना, तो उनके ऊपर कुछ आया। 120 की जमात ईद पेंतिकोस्त वाले दिन, आमीन, क्या आया था? लहू तो नहीं आया था। बोलिए मेरे से। अब लहू की जो जिंदगी थी वो किसमें थी? रूल कुद्स में। आमीन आमीन। क्योंकि अब खुदा खून और बदन से टैकल नहीं करता, खून और बदन से आपके साथ बात नहीं करता, अब रूह के साथ आपसे बात करता। पाक कलाम में लिखा है, रूहानी लोग रूहानी बातों के ख्याल में, और जिस्मानी इंसान वो जिस्मानी बातों के ख्याल में। तो खून का ताल्लुक किससे है भाई? जिस्म से। और रूह का ताल्लुक किससे है? तो आप किस सिनेरियो के अंदर है? यीशु मसीह के 2000 साल पहले दिए जाने खून की तरफ देख रहे हैं, या उसके खून की वही जिंदगी जो 120 पर आई उसकी तरफ देख रहे हैं? जी हालेलुया। गो के वो लहू पूरी कायनात के लिए बहाया गया। वो मैं पहले भी बता चुका हूं कि वो लहू जो था मसा नहीं था बल्कि कीमत था। आमीन। लहू अपने अंदर जिंदगी रखता है, और जिंदगी कीमत थी मेरे और आपकी। वहां पर दाम बन गई वो जिंदगी लहू की सूरत में, वो एक कलवरी के ऊपर। हालेलुया। समझ आई बात की थोड़ी बहुत? आप 2000 साल बाद के सिनेरियो में जी रहे हैं। यीशु मसीह आज से 2022 साल पहले, हालेलुया, इस जमीन पर अपनी जान देकर पूरी कायनात के लिए अपनी जान का नजराना दे, नजराना कह दिया, कीमत देकर, नजराना ठीक लफ्ज नहीं, कीमत दी। तो आज हम उस कीमत के ईमान में आकर रूह कुद्स को हासिल करते हैं। हालेलुया। तो हमने जान लेना है कि कल के दिन के अंदर हमने देखा कि बर्रा ज़बा हुआ। हालेलुया। और फसा की ईद कल हमने मनाई, और हम उस फसा में शामिल हुए। कैसे शामिल हुए थे? जी जनाब, इशाए रवानी की वो पाक शराकत की रस्म जो है उसको पूरा करके, हालेलुया, शीरे में और रोटी यानी मसीह के खून और बदन में शराकत करके हमने पास ओवर की ईद मनाई है, जो कि पहली ईद है। और किसकी ईद है? किसी मिशन की, क्या किसी चर्च की, किसी डिनोमिनेशन की, किसी बड़े कांग्रीगेशन की नहीं, किसी की भी नहीं। ये कौन सी ईद है? किसकी है? खुदा की ईद है। और हम किसके हैं? तो इसलिए ईद किसकी हुई? हमारी भी हुई। वो खुदा की है तो हमारी भी है। और अगर खुदा की कोई ईद नहीं है ना, तो एवं ही हमारी बनी हुई है। उस पर भी गौर किया कर। कुछ ईदें जबरदस्ती हमारी बनी हुई,
जो कि खुदा की नहीं, खुदा ने वो नहीं की। हालेलुया। याद रखें, खुदा ने पुराने अहदनामे में जो कुछ लिखवाया उसका पूरा होना जरूरी है नए अहदनामे में। हालेलुया। पुराने अहद की कलीसिया शरीयत के नीचे थी, बकरों और बछड़ों के लहू के नीचे थी। हालेलुया। मैं और आप जो नए अहद की कलीसिया हैं, हम किसके लहू के नीचे? बर्रे के लहू के, यानी कामल बर्रा। हालेलुया। जो एक ही बार अपने आप को कुर्बान करके अपना लहू बहा के हमारी कीमत दे गया। हालेलुया। फिर वक्त आगे बढ़ा, लहू चूंकि बदन की एक एलिमेंट है, बदन का, बदन के अंदर एक अंसर है जिसको हम लहू या खून कहते हैं, ब्लड कहते हैं, जिसके बायस इंसान जिंदा रहता है। हालेलुया। अब वो लहू तो उस जमीन पर बह गया, अब वो लहू बह गया, यीशु मसीह कब्र में चले गए और फिर जी भी उठे और आसमान पर भी चले गए। हालेलुया। कुल मिला के इसे 2000 साल बीत गए। अब वो लहू तो बार बार नहीं आएगा भैया आपके लिए। आमीन। आपके लिए सिर्फ इतना है कि उस लहू पर ईमान रखें। ईमान रखने के बाद एक चीज आएगी आपके ऊपर, लहू का अल्टरनेट। वो कौन, क्या होगा? वो भी उसी तरह स्प्रिंकलिंग करेगा आपके ऊपर, शावर होगा जिस तरीके से यीशु मसीह के लहू के छींटे उस वक्त किस पर पड़ गए थे? जिसने पसली छेदी थी ना, उसके ऊपर लहू के छींटे जरूर पड़े होंगे, क्योंकि यीशु मसीह को माउंटेन किया गया, एक सलीब के ऊपर माउंटेन किया, और जब नेजा लगा होगा तो जरूर ही, और जो उसे मसलूब कर रहे थे उन पर भी कोड़ों के बायस, आमीन, कांटों के बायस, उसे साथ में ले जाने के बायस बहुत से छींटे पड़े होंगे। हालेलुया। लेकिन कभी कभी छींटे पड़ते हमें पता ही नहीं होता कि इनकी कीमत क्या है। हालेलुया। बिल्कुल वैसे ही, आमीन, बिल्कुल वैसे ही जैसे भीड़ यीशु पे गिरी पड़ती थी और यीशु ने कह दिया मुझे किसने छुआ। हालेलुया। इसी तरह बेशक खून गिरता रहे, जो उस खून की कदर नहीं जानता, कीमत नहीं जानता, उसके लिए वो खून कुछ भी नहीं है। और आज दुनिया का बड़ा हिस्सा यीशु की कदर मंजिलत उसके खून के बायस नहीं मानता। दुनिया का बड़ा हिस्सा जिसमें गैर क़ौमें बेशुमार तादाद में, वो यीशु के लहू को नहीं मानती, उसके मौत को नहीं मानती, इसीलिए वो कफारे को भी नहीं मानती। आमीन। इसीलिए वो अभी तक पुराने अहद की शरह के अंदर फंसी हुई है। लेकिन हम नए अहद की कलीसिया हैं, यीशु के उसी जान देने के ईमान की दाम के नीचे हैं। उसने कीमत दी, उस कीमत में हम भी शामिल हैं। लेकिन हमारे जमाने में यह हुआ कि यीशु ने हमें मोहर करने के लिए क्या कर दिया? रूह कुद्स भेजा, और वो रूह कुद्स रुकता नहीं। उसने कहा ये वादा तुमसे और तुम्हारी औलाद से और उन दूर के लोगों से भी है जिसको खुदा हमारे पास अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। यहूदियों से भी वादा है, उनकी नस्ल से भी वादा है, और उन दूर के लोग यानी गैर कौम से जो आने वाले, यानी मैं और आप, जो नस्ली यहूदी नहीं है। हालेलुया। जिनको खुदा हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। ये उस वक्त कहा था पतरस ने खुदा के रूह की अदायत से, और पूरा हुआ इस जमाने में 2000 साल बाद। हालेलुया। इसलिए हमने अपने वक्त को समझना है। आज का दिन दूसरी ईद का दिन। हालेलुया। और अगर मैं कहूं कि दूसरी ईद का दिन आज के दिन के 5 बजे 4 बजे के बाद शुरू हो गया है तो ये गलत ना हो। आमीन। पुराने अहद की ईद जो थी, दूसरी ईद का नाम था बेखमीरी रोटी की ईद। कौन सी ईद? बेखमीरी रोटी की ईद। आज की इसी शाम के अंदर, इसी वक्त के अंदर, ये सूरज उस जमाने में भी इतना ही चढ़ता था और इसी टाइम पर गुरूब होता था 2000 साल पहले। हालेलुया। और ये सूरज जमाना इब्तदा से इस बात का गवाह है कि मुझसे बड़ा सूरज भी एक जमाने में यहां पर मसलूब हुआ। हालेलुया। और जब वो मसलूब हुआ था तो मैंने अपने आप को छुपा लिया था, मैं उसे देख नहीं सका क्योंकि मेरी किरणें उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो सूरज आफ्ताबे सदाकत है। इसलिए जब उसे मारा जा रहा था, वो जब मरने को था, जब उसने पानी मांगा होगा, आमीन, पाक कलाम में लिखा है, नविश्तों के अंदर पुराने अहदनामे में मुकद्दस दाऊद फरमाते हैं, मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक गई, इतनी अजियत में थे। हालेलुया। जैसे एक बर्रे को आपने देखा होगा, किसी बकरे या भेड़ के बच्चे को जब उसे ज़बह किया होगा तो उसकी जुबान जो है तालू से लगी होती है। इतनी अजियत में सर से खून बह रहा था, कांटे, उसकी पुष्ट के ऊपर रिगारियां, लिखा है हलवारों ने जैसे हल चलाया हुआ है।
इतनी तकलीफ, बदन का कोई हिस्सा सलामत नहीं है। हालेलुया। किसके लिए? ये एक बाप के अलावा और कोई नहीं कर सकता। एक बाप ही है जो अपनी औलाद के लिए, अपनी नस्ल के लिए करता है। याद रखिए। हालेलुया। हम इसे अपनी जिंदगी में अहम ही समझते हैं, अहम ही नहीं। बहुत अजीम बात। दुनिया की किसी कौम, कबीले, उम्मत, नस्ल के अंदर ये फैसिलिटी हासिल नहीं, उनको ये शरफ हासिल। मैं कहता हूं हमें शरफ हासिल है। आमीन। हम नवाजे हुए हैं। आमीन। हम नवाजे हुए हैं। कौन से मन के बायस? यीशु मसीह जो मन है हम पर बरसा हुआ है। हालेलुया। हम पर नवाजिश हुई है और उसने अपनी जान दे दी अपनी सलीब के ऊपर। हालेलुया। बदन का कोई हिस्सा बचा नहीं था उसका, सारा लोगों बह गया। किसके लिए? मेरे और आपके लिए। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज की ईद जो कि बेखमीरी रोटी की ईद है। हालेलुया। पहली ईद क्या थी? फसह की ईद, बर्रों का ज़बह किया जाना। आमीन। हालेलुया। वो पूरी कैसे हुई? यीशु मसीह ने कहा आपसे मेरी याद में यही किया करना, मैं कुर्बान हूंगा, मैं फसह का बर्रा हूं। हालेलुया। और हमने कल वो मनाई। आमीन। आज के दिन में वो कुर्बान होकर कब्र में चला गया। हालेलुया। इसलिए आज दूसरी ईद शुरू हो गई हमारी, और आज की ईद है बेखमीरी रोटी, जिसमें खमीर लगाना हो। आमीन। निकालिएगा मेरे साथ एक हवाला। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम। अहबार की किताब 23वां बाब 6 आयत, और एक भाई निकालेगा। जी पहले अहबार की किताब निकाल, 23वां बाब 6 आयत। जी जल्दी निकालेंगे, जल्दी जरा अच्छा रहेगा। आज हम सीख रहे हैं दूसरी ईद के मुतालिक, यानी बेखमीरी रोटी की ईद के मुतालिक। जी अहबार 23वां बाब 6 आयत। और उसी महीने की 15वीं तारीख को जी खुदा के लिए ईद फितर हो, हाँ जी, ईद फतीर हो, उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। उसमें तुम 7 दिन तक क्या खाना? बेखमीरी रोटी खाना। जी। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो जी। उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना। जी। और 7वें दिन तक तुम खुदा के हुजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। ठीक है। और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो। जी। उस रोज तुम कोई खादमाना काम ना करना। जी। और खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जाओ, उस मुल्क में जो तुमको देता हूँ, ऊंचा पढ़िएगा, उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूँ दाखिल हो जाओ, उसकी फसल काटो तो अपनी फसल के पहले फलों का एक बस। आमीन 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 आमीन। मैंने बस वो एक आयत कहा था। ओके। अब ये जो ईद है बेखमीरी रोटी की ईद, पुराने अहदनामे के अंदर पुराने अहदनामे के ईमानदारों को दी, और इस ईद की पूरी जो नतीजा, जो हमें मुकम्मल तस्वीर नजर आती है, ये ईद हमें पूरी कहां पर नजर आती है? यीशु मसीह के बदन के जरिए से। यीशु मसीह के बदन को खमीर ना लगने का मतलब, आटे को खमीर ना लगाना, आमीन, ये जाहिर करता है यीशु मसीह के बदन को कोई खमीर नहीं लगा। यीशु मसीह का बदन ऐसी हालत में गया जिसको कब्र की हालत कहते हैं। हालेलुया। और उसको खमीर ना लगा क्योंकि ज़बूर की किताब में दाऊद फरमाता है कि उसके बदन के सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। उसने मेरे बदन के सड़ने की नौबत नहीं पहुंचने दी, क्योंकि वो पेशन कोई कर रहा था यीशु मसीह की नबूवती तौर पर। आमीन। और अभी हमने ईमाल की किताब में इस बात की तस्दीक की है, आज का जो हमारा मरकजी हवाला था। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि उसके बदन को, उसके मकदस के सड़ने की नौबत नहीं पहुंचेगी। और मकदस कहते हैं बदन को, और मसीह का बदन तशबीह है
ताजा गुंदे हुए आटे की। आमीन। और यीशु मसीह ताजा गुंदा हुआ आटा है। हालेलुया। और उसमें से जो पेड़ा लिया जाता है वो पहला मुकद्दस पेड़ा किया गया। आमीन। हमारे लिए, मेरे और आपके लिए, हर हफ्ते के अंदर जब हम कलाम को सुनते हैं, हालेलुया, तो वो हमें दिया जाता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के बदन को खमीर नहीं लगा, और यीशु मसीह जब जी उठे तो ये इस बात का ऐलान था कि मेरे बदन को खमीर नहीं लगा, मेरा जो बदन है जब मुझे दफना दिया गया तो उसमें कीड़े नहीं लगे। हालेलुया। सड़ा नहीं है, क्योंकि आमतौर पर एक इंसान को जब दफन कर दिया जाता है मरने के बाद तो उसके बदन के गलने और सड़ने का अमल शुरू हो जाता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के बदन को खुदा ने यानी रूह ने गलने सड़ने नहीं दिया। आमीन। जो ही नीचे मुनादी का काम शुरू हुआ, आप जानते हैं कि यीशु मसीह जब कब्र में चले गए, आमीन, यीशु मसीह का बदन जब कब्र में चला गया, सॉरी, यीशु मसीह का बदन जब कब्र में चला गया तो बदन को दफन करने के लिए तो थोड़ा सा वक्त चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह की रूह उसी टाइम पर सलीब पर जब जान दे दी थी तो वो जमीन के नीचे के इलाके में जा चुकी हुई थी। हालेलुया। क्योंकि बदन और रूह अलग अलग हो गए थे। जब कोई मर जाता है तो उसकी रूह अलग हो जाती है। हालेलुया। वो रूह निकलकर जमीन के नीचे के इलाके में गई और 3 दिन तक, आमीन, क्या हुआ? मुनादी करते रहे नीचे। 3 दिन मुनादी भी की और रूहों को भी आजाद करवाया। फिर दोस्त नीचे के पाताल के अंदर जो 2 हिस्से बने हुए थे, एक बुरों के लिए और एक अच्छों के लिए। आमीन। और अच्छों में मुनादी की जरूरत नहीं थी, बुरों में मुनादी की जरूरत थी। हालेलुया। और ये मुनादी कौन सी थी? गवाही वाली मुनादी। ये मुनादी तौबा वाली नहीं थी, क्योंकि मरने के बाद तौबा नहीं हो सकती। ये गवाही देने गए थे कि जिसके मुतालिक नबियों ने कहा वो मैं ही हूं, जिसके मुतालिक बनी इस्राइल को कहा गया ईमान की हालत में कि एक वादे का मसीहा आने वाला है, वो मैं ही हूं। हालेलुया। और ये गवाही देने गए थे सिर्फ। हालेलुया। लेकिन नस्ल इब्राहिम को आजाद करवाने गए थे। तो मेरे अजीजों, यीशु के बदन को सड़ने की नौबत ना पहुंची। तीसरे दिन फिर यीशु मसीह का बदन जो है उसमें रूह आई, और वो रूह और वो बदन क्या हो गया? जी उठा। लेकिन अब के जो बदन जी उठा था, हालेलुया, ये फर्क तरह का बदन था, अबदियत में जाने वाला बदन, जिसको मौत नहीं आती। हालेलुया। और इसमें एक खास बात, ये सबको नजर नहीं आता, ये जो उसके हैं सिर्फ उन्हीं को नजर आता है। हालेलुया। जो ईमानदार है सिर्फ उन्हीं को नजर आता है। हालेलुया। किसी शख्स ने कहा था कि कौन कहता है कि खुदा नजर नहीं आता? वही तो नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। तो किनको नजर आता है? जो उसे समझते हैं, महसूस करते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं, उन्हें नजर आता है और महसूस भी होता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खास बात बताता चलो, आज के दिन के हवाले से आपने 7 कलमात के मुतालिक तो बहुत बार सुना होगा, और पीछे हम बहुत दफा आज के दिन की गुड फ्राइडे की इबादत में हम 7 कलमात को बयान भी करते रहेंगे। आमीन। 7 कलमात बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन हमने ये भी याद रखना है कि इसके साथ साथ दूसरी चीजों को भी उस वक्त के अंदर जो वाकया हुई उनको भी हमने देखना है, उन पर भी गौर करनी है। हालेलुया। तो आज हम 7 कलमात पर बात नहीं करेंगे। आज छोटी सी बात सिर्फ आपको बताने के लिए, वक्त नहीं लूंगा, 7 जख्मों पर बात करेंगे। आमीन। मसीह के 7 जख्म। आमीन। 7 कलमात को हमने बहुत बार सुना, लेकिन 7 जख्मों पे बात करें। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के कमर के ऊपर सबसे पहले जख्मों का आगाज हुआ। आमीन। यीशु मसीह की कमर के ऊपर जो पीछे का पुष्ट, जिसे मैं कहता हूं, हम कहते हैं पीछे का हिस्सा, पुष्ट का हिस्सा, वहां से आगाज हुआ कोड़े लगने का। आमीन। और नबी बयान करता है कि ऐसे कोड़े थे, इस तरह के थे लगे वहां पे, कि जैसे किसी ने खेत के अंदर हल चलाया। और आपको पता, हल जब चलता है तो नीचे तक चलता, छोड़ता नहीं है कोई जमीन के किसी उस हिस्से को,
नीचे तक खोदता चला जाता है। हालेलुया। और सोचिए, जब एक इंसानी फ्लैशली बदन के ऊपर वो कोड़े लग रहे हैं जो मांस को खींच रहे हैं, वापस उधेड़ रहे हैं, आमीन, कितनी तकलीफ हुई होगी, तकलीफ हुई होगी। तकलीफ का कोई हद रह नहीं गई थी, क्योंकि कल को ये ना हो कि नहीं अभी ये कुछ तकलीफें रहती हैं इनके लिए, आपकी वो भी सह के जाए, आमीन। पीठ के ऊपर से, पुष्ट के ऊपर से गोश्त को नोच लेने वाले कोड़े लगे थे, आमीन। और ये वो जख्म है मेरे अजीजों, जिस पर अगर हम गौर करें तो अगर यही जख्म पुराने अहदनामे के अंदर बड़ी से बड़ी सजाओं के अंदर भी, आमीन, इस सजा को बड़ा सख्त माना जाता था कि कोड़े लगना, कोड़े लगा के छोड़े नहीं गए, क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि इसको कोड़े लगे और इसको छोड़ दिया जाए, आमीन। बीच में कुछ सलाह हुई कि मैं इसे कोड़े लगवा के छोड़े देता हूं, लेकिन खुदा नहीं चाहता था, बाप नहीं चाहता था कि ये जो बर्रा ज़बा हो ये यहीं से वापस आ जाए, ये सलीब तक जाएगा, हालेलुया। उसके बाद वक्त आगे बढ़ा, वो उसे मारते जा रहे थे, मारते जा रहे थे, और आगे चल के कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया। दूसरा जख्म, हालेलुया, हालेलुया। सर आपको पता है सरदारी की अलामत, हालेलुया। और सर पर से खून बहना हमारी सरदारी को जख्मी किया जाने के बराबर है। जो हमारा पालनहार होता है, जिसको हम कहते हैं ओवरऑल सब कुछ हमारा वही होता है, अगर उसी को मारा जाए, तकलीफ दी जाए, वहां से खून बहाया जाए, आमीन, और ऐसे जख्म दिए जाए, ऐसे नहीं था कि चुभो के कांटे निकाल लिए, नहीं, बस लग गए बीच में, और जब तक लगे हुए थे खून रुकता नहीं था, बहता जा रहा था, हालेलुया। यीशु मसीह के सर पे जख्म लगे, हालेलुया। दूसरा ये जख्म, उसके बाद सीधे हाथ और बाएं हाथ पर, दाएं हाथ पर और बाएं हाथ पर कील लगाए गए। दाएं हाथ की अगर मैं बात करूं तो दायां हाथ इख्तियार की अलामत है, आमीन, और दाएं हाथ की बरकत, आमीन, बड़ी आला बरकत है। और ये दाएं हाथ की बरकत को हमेशा कभी ना भूलिएगा, हमेशा छोटे की तरफ गई, बड़े की तरफ नहीं गई। बाइबल याकूब छोटा था, ईसाऊ बड़ा था, लेकिन बरकत किसे मिली, आमीन। यूसुफ जो कि मिस्र का हाकिम भी बना रहा, उसके भी 2 बेटे थे, बरकत किसकी तरफ गई, क्रॉस बन गया वहां पे। उनके बाप ने, याकूब ने अपने हाथों को ऐसे कर दिया, उसने सीधे हाथ पर बड़े बेटे को खड़ा किया था और दाएं हाथ पर, उल्टे हाथ पर किसको खड़ा किया था, छोटे बेटे, आमीन। लेकिन वहां पर याकूब जो कि इनका बाप था, उसने अपने हाथ इस तरह कर लिए, और यूसुफ ने कहा है मेरे बाप ये ना कर, ये तो बड़ा है, इसको दाहिने हाथ की बरकत दे, इसको दूनी बरकत दे। उसने कहा नहीं, ये खुदा ने कहा है, अब ऐसे ही होगा। तो बरकत किसकी तरफ चली गई, छोटे की तरफ, नहीं यूसुफ नहीं, मैं यूसुफ के बेटों की बात कर रहा हूं, आमीन, हाँ जी, इफ्राइम और उनसे, आमीन। आगे चलते हैं, नए अहदनामे में देखते हैं, एक बड़ा बेटा है, छोटा कहता सब कुछ दे दे मैं निकलूं, आमीन। सारा लुट लुटा के वापस आया, मुख्तसरन बयान करता हूं, बाप ने गले लगाया, बड़े बेटे ने क्या किया, शिकवा किया। उसने कहा मैं तेरी इतनी खिदमत करता रहा, ये बकरे और बर्रे मेरे लिए ज़बा तो नहीं हुए। उसने कहा तेरा भाई बिछड़ गया था, वापस आ गया, ये मर गया था, अब जी उठा, हालेलुया। अब पुराने अहदनामे के अंदर हम देखें तो हमसे पहले कौन था, बनी इसराइल, आमीन, जो कि बड़ा है,
और नए अहदनामे में बाद में आने वाला। हालेलुया। कौन? छोटा। वादे की बरकत, दुल्हन होने की बरकत किसके पास है? दाएं हाथ की बरकत हमारे पास। हालेलुया। अगर रूहानी एतबार से बात करूं तो यीशु मसीह से बड़ा दुनिया में कोई भी नहीं है। वो सबसे पहले था, इससे पहले के इब्राहिम था, इससे पहले के अय्यूब था, इससे पहले के सुलेमान था, इससे पहले के आदम था, मैं हूं। लेकिन फिर भी क्योंकि यीशु बदन में जाहिर हुआ, इसलिए उससे भी पहले एक था, और वो था पहला बड़ा बेटा। आमीन। और फिर उसके बाद आया दूसरा बेटा, और वो कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। दूसरा बरकत का बड़ा हिस्सा किसकी तरफ गया? आमीन। अब कील दोनों में लगे। कील क्या है? दोनों में लगे। हालेलुया। बड़ा बेटा, पहले ईमानदार, सन 70 के अंदर जनरल तीतस आ गया वहां पर, और उसने पूरे यरूशलेम को क्या कर दिया? पूरे यरूशलेम को आग लगा दी। उस बाद लोगों को भूखों मरने पे मजबूर कर दिया। उससे पहले 2-3 महीने उसने हिसार कर लिया, घेर लिया। हालेलुया। तकलीफ के अंदर था बनी इस्राएल, और आने वाले वक्त में फिर आएगा तकलीफ के अंदर। हम जब से पैदा हुए हैं ना मसीह में, तकलीफें हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। आमीन। सीधे हाथ में भी लगे हुए हैं कील। यीशु मसीह ने कहा है, सीधे हाथ वालों, अगर तुम मुझ पर ईमान लाए हो तो अपनी अपनी क्या उठाओ और मेरे पीछे, क्योंकि कील तो तुम्हें भी लगेंगे। और पौलुस कहता है कि सलीब पर मुझे भी लगेंगे। किस तरह कहता है? इस तरह नहीं, लिखा नहीं हुआ इस तरह, लिखा है कि मैं सलीब पर यीशु के साथ खींच दिया गया। आमीन। तो जब यीशु के लेफ्ट हैंड पर कील लगा हुआ था, तो समझ लें कहीं ना कहीं पर बड़े बेटे को कील लगा हुआ था, बनी इस्राएल। हालेलुया। और जब सीधे हाथ पे लगा हुआ था, तो समझ ले छोटे को लगा था, यानी मुझे और। आमीन। क्योंकि अगर सिर्फ छोटे को ही लगा है, छोटे को ही बरकत है, और बड़े को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। आमीन। तो फिर यीशु मसीह कभी भी ये ना कहते कि अब आप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। किनको कहा था ये? क्रिश्चियंस को कहा था, मसीहों को, किनको? यहूदियों। और फिर क्या माफी हो गई? कब हुई माफी? कब होगी माफी उनको? हो गई या होगी? होगी। हुई नहीं है, होगी। कब? जब एली और मूसा आएंगे और उन पर मिनिस्ट्री करेंगे, और वो उस पर कलाम पर ईमान ले आएंगे, तब उनकी आंखें खुलेंगी, और फिर वो खुदा की अब्दियत में उसके तख्त के सामने आ जाएंगे। सारे बच जाएंगे, उन्हें मौत नहीं आएगी। बस ये है माफी। आमीन। हालेलुया। तो 2 जख्म, सीधे हाथ का यानी दुल्हन के लिए, और बाएं हाथ का यानी कौम के लिए, बनी इस्राएल के लिए। हालेलुया। आमीन। पाक कलाम के रिश्तों में लिखा है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेद थे। हालेलुया। जकरिया किताब में लिखा है कि वो मुझसे पूछेंगे कि तेरी छाती पे ये निशान कहां से लगे, तो मैं उनसे कहूंगा ये वो निशान है, ये वो जख्म है, सॉरी निशान नहीं, ये वो जख्म है जो मेरे दोस्तों के घर में मुझे लगा। आमीन। तो दोस्त का मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड नहीं होता, दोस्त का मतलब दोस्त साथ भी होता है। आम लफ्जों में 2 ऐसे शख्स जो एक दूसरे को समझ सकें, जैसे यीशु मसीह को कलीसिया समझती है और यीशु कलीसिया को समझता है। हालेलुया। ये अब किसी ना किसी तौर पर हम भी जख्म देते हैं। हमारे जमाने में भी यीशु मसलूब हुआ है। दूसरी बात, आमीन, जब ईमानदार तंजीम बन गए और उन्होंने यीशु मसीह को उन्होंने कलाम की सूरत में इस सलीब पर लटका दिया,
यहां से फिर तंजीम का आगाज हुआ, कलाम का नहीं। आमीन। और ये कहने लगे कि अगर तू वाकई यस्सु है तो नबूवत से बता। आमीन। ये वाकई कहां से आ गया? क्या वाकई नहीं था? वो वाकई तो था, लेकिन फिर वही बात करता हूं कि खून की कदर वही जानते हैं जिनको खून का पता है, जो उस खून का हिस्सा है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के पांव पर जख्म, हालेलुया। और फिर एक आखिरी 7वां जख्म, बड़ा खास जख्म, और ये 7वां जख्म होश में नहीं लगा। आमीन। जब यीशु मसीह मर चुके थे, जान दे चुके थे, तो उसके बाद एक रोमी नेजा आया और वो यीशु की पसली में लगा। आमीन। ये था 7वां जख्म। सारे ही जख्म बड़े जरूरी थे, लेकिन अगर ये ना लगता ना तो मेरा और आपकी पैदाइश ना हो सकती, मेरा और आपका नाम ना हो। इस जख्म का लगना जरूरी था। हालेलुया। यीशु मसीह के बदन के ऊपर, ऑन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट 7 वाउंड्स जो कि अटेम्प्ट किए गए, यीशु मसीह के बदन पर 7 जख्म लगाए गए। और एक और बात कहता चलो, इस सारे सुनैरियो के अंदर यीशु मसीह की के बदन को उधेड़ा जाना, मारा जाना, कूटा जाना, लेकिन यीशु मसीह का एक खास हिस्सा जिसको नविश्तों के मुताबिक, कलाम की पेशनगोई के मुताबिक कुछ भी ना हुआ, उसको पढ़ते। आमीन। निकालिए मेरे साथ एक हवाला खुदावंद के कलाम अक़दस में से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना की इंजील 19वां बाब, इकतीसवीं आयत, 31वीं आयत से 34वीं तक पढ़ दे। पढ़िए। बस चूंकि तैयारी का दिन था। याद रखें, ये दिन कौन सा था? किसकी तैयारी का? सबत की तैयारी, आराम की तैयारी का दिन था। आमीन। आमीन। हमारे लिए भी आज सबत की तैयारी का दिन है। हम भी तैयारी में हैं। आमीन। किसकी तैयारी में? सबत क्या है? क्या मतलब है सबत का? आराम। और हम भी तैयारी में हैं, आराम में हैं। हम जाने वाले हैं आराम के अंदर, हम भी तैयारी में हैं और तैयारी के दिन के अंदर हैं हम। आमीन। अब चले आगे, पढ़िए। बस चूंकि तैयारी का दिन था जी, यहूदियों ने पिलातुस से दरख्वास्त की, हाँ जी, कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए। उनकी टांगे तैयारी का दिन है, टांगे तोड़े इनकी। ये तो मरने का नाम नहीं ले रहे। आमीन। आगे से, और लाशें उतार ली जाएं। टांगे तोड़ेंगे तो मर जाएंगे और फिर ये लाश हो जाएंगे, फिर उनको उतार लेंगे। जी, ताकि सबत के दिन सलीब पर ना रहे। जी, सबत के दिन सलीब पर रहना ठीक नहीं है। आराम के दिन के अंदर दुख करना ठीक नहीं है। आमीन। कलीसिया आराम में दाखिल हो चुकी है, मातम करना ठीक नहीं है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह सबत है और आप उसमें शामिल हैं, उसके आराम में शामिल हैं, तो फिर मातम आप नहीं कर सकते। हालेलुया। फिर आप तैयारी करें भाई अब्दी आराम के लिए, उड़ान भरने के लिए। हालेलुया। जी, पढ़िए। उनकी टांगे तोड़ी जाए ताकि लाशें ऊपर से उतारी जाएं। जी, ताकि और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत के दिन पर ना रहें। हाँ जी, क्योंकि वो सबत एक खास दिन था। जी। बस सिपाहियों ने आकर पहले और दूसरे शख्स की टांगे तोड़ी, पहले और दूसरे शख्स की टांगे तोड़ी, लेफ्ट राइट से, जो उसके साथ सलीब पर मसलूब हुए थे। जी। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा, हाँ जी, कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। मगर उनमें से एक सिपाही ने भाले से उसकी पसली छेदी और फील फोर उससे खून और पानी बह निकला। ये क्या हो गया? बंदा मर गया सलीब के ऊपर, हैं? हड्डियां तोड़ने लगे थे मारने के लिए, जी मर चुके हैं, बस इतना बहुत नहीं था क्या? लेकिन फिर भी रोमी नेजा क्यों लगा? रोम के बंदे ने आके नेजा सिपाही ने क्यों मारा? आमीन। इसके बीच में बहुत बड़ी मिस्ट्री है, बहुत बड़ा भेद है। रोमी
सिपाही के हाथ में रोमी नेजे का आना और यीशु की पसली में लग जाना। इसके अंदर बहुत बड़ी एक बात है, कभी मौका मिला तो मैं आपको इसकी भेद खोल के बताऊंगा। हालेलुया। रोमी नेजा लगाने वाले ने उसकी पसली को छेदा, हालांकि वो तो मर भी चुका था, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि खुदावंद ने कहा हुआ था, इसलिए मारा बहुत पहले। आमीन। कि उसकी पसली छेदी जाएगी, लेकिन हड्डी का कहा था नहीं तोड़ी जाएगी, तो फिर नहीं तोड़ी जाएगी। आमीन। उसने हड्डी नहीं टूटने दी, वजह ही खत्म कर दी हड्डी टूटने की। आमीन आमीन। क्योंकि अगर यीशु मसीह की हड्डी टूटती है तो यीशु मसीह के बदन के भेद खराब होते हैं, और बदन के भेदों के अंदर उसकी हड्डियों में से हम भी एक हड्डी हैं। आमीन। और उसकी कोई हड्डी तोड़ी नहीं जा सकती। उसकी कलीसिया में से किसी को भी, दुल्हन को ईमान से गिराया नहीं जा सकता, ईमान से तोड़ा नहीं जा सकता। चाहे वो रोम की तालीम हो, रोमी नेज़े की सूरत में, और मारने वाला जितना मर्जी ताकतवर, रोमी प्रीस्ट की सूरत में, लेकिन उसकी हड्डी जो कि उसकी दुल्हन है टूटेगी नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो बरगजीदा दुल्हन पहले दिन से चुनीदा और बरगजीदा है। वो खाली बुलाई हुई नहीं है। आमीन। खाली चुनी हुई नहीं है, वो अब बरगजीदियत के मुकाम पे पहुंच चुकी है, बरगजीदा हो चुकी है। आमीन। और बरगजीदा जो है वो प्री डेस्टिनेटेड होते हैं, तो उसकी कोई हड्डी तोड़ी। आदम ने कहा था, तू ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से, इसलिए ये क्या कहलाएगी? तो किसी नारी को टूटने नहीं दिया यीशु मसीह खुदा। आमीन। और चूंकि हड्डियां बदन का हिस्सा हैं, इसलिए उसका बदन चूंकि हम हैं। आमीन। आज यीशु मसीह अपने बदन के जरिए से दुनिया में नजर आता है, जैसे इंसान का गोश्त और बदन हड्डियों की वजह से खड़ा रहता है। हालेलुया। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। तो यीशु मसीह के बदन के ऊपर 7 जख्म लगे। आखिरी जख्म बड़ा गहरा था और बड़ा खास था, और उसका आउटपुट क्या हुआ? रिजल्ट क्या निकला उस बदन में से? क्या निकला बाहर? खून और पानी कसरत से निकल आया। खून और पानी ये 2 सिंबल ऐसे हैं, खास ऐसे निशान है, जब कोई जिंदगी दुनिया में आती है तो सबसे पहले पानी दुनिया में आता है, उसके बाद ब्लड यानी जिंदगी दुनिया में आती है। आमीन आमीन हालेलुया। और बिल्कुल उसी तरह हम जब यीशु के ईमान के अंदर उस पर ईमान लाकर पानी का बपतिस्मा लेते हैं और उसके बाद उसके खून और बदन में शामिल होते हैं, तो हम यीशु की दुल्हन बनते हैं। हमारी पैदाइश बिल्कुल उसी तरह हो जाती है जैसे नेज़े उसकी पसली में से हवा को निकाला गया। आमीन। खोल के उसकी पसलियां, लेकिन कब? जब उस पर बड़ी गहरी नींद थी, बेहोशी थी। इसी तरह यीशु मसीह जब मौत की हालत में चले गए तो उसकी पसली को छेदा गया। आमीन। और उसकी दुल्हन को वहां से निकाला गया पानी और खून के द्वारा। हालेलुया। आप ईमान रखें, अगर ईमान रखेंगे तो फिर आप भी कहीं ना कहीं पर उसके खून और उसके उस पानी और खून का हिस्सा होंगे, और आपकी दुल्हन की जिंदगी आपके अंदर भी होगी। हालेलुया। तो आज हमने सीखा कि आज हम बेखमीरी रोटी की ईद मना रहे हैं, और वो बेखमीरी रोटी, बेखमीरा आटा कौन है? खुदावंद यीशु मसीह, जिसको खमीर नहीं लगा। आमीन। 3 दिन कब्र में रहने के बावजूद भी खमीर नहीं लगा। हालेलुया। सड़ा नहीं है, तो उसका बदन नहीं सड़ा, तो मतलब इसका मतलब क्या है? उसकी दुल्हन, उसका बदन है, उसको भी खमीर नहीं लगा। उसको भी वही तालीम है जो खुदा के कलाम में कही गई है, उससे आगे पीछे नहीं होती। चाहे जो कुछ भी मर्जी हो जाए, उससे आगे पीछे नहीं होती, क्योंकि उसको खमीर नहीं लग सकता। और पाक कलाम में लिखा है, अपने आप को इन लोगों के खमीर से बचाओ जो उस वक्त के फकीर और फरीसी और शरा के मुअल्लिम थे। आमीन। यीशु मसीह ने कहा इनको खमीर लगा हुआ है, इनकी तालीमात के अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। तो आज दुल्हन को भी खमीर नहीं लगा हुआ, दुल्हन भी बिल्कुल ताजा गुंदा हुआ आटा है। जैसे यीशु मसीह का बदन ताजा गुंदा हुआ आटे की तमसील था, और यीशु मसीह क्या हुआ? 3 दिन और रात वहां पर रहे। आमीन। लेकिन बदन नहीं सड़ा हुआ। आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले, यीशु की मौत से कुछ ही महीने पहले एक शख्स था जो मरा हुआ था, 4 दिन का मुर्दा था वो। आमीन। और जब उसे चिल्लाया गया तो उसके बदन से क्या आ रही थी? बू आ रही थी, स्मेल आ रही थी। आमीन।
इसका मतलब क्या है कि इंसानी कोई भी बदन है जो यीशु मसीह के बदन के अलावा, उसको खमीर लगता है, वो सड़ जाता है। जैसे ताजा गूंदा हुआ आटा कहीं पर रख दिया जाए कुछ टाइम के लिए, उसे खमीर लग जाता है, सड़ जाता है। आमीन आमीन। लेकिन इससे खमीर लग नहीं सकता था, क्योंकि ये वो मन है जो सोने के मर्तबान में था, इससे कीड़े नहीं पड़ते। ये सोने के मर्तबान में पैकअप होके आया था, इससे कीड़े नहीं पड़ सकते थे। इसने बड़े बड़े दावे कर दिए थे कि मैं इस बदन को गिरा कर तीसरे दिन उठा खड़ा करूंगा इस हैकल को। आमीन। तो मैं अपने मुतालिक कह रहा था, इतने बड़े बड़े दावे अगर यीशु ने किए थे तो उसकी दुल्हन क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसकी दुल्हन ही तो उसका बदन है। हालेलुया। यीशु और दुल्हन दो बातें नहीं है, एक बात। हालेलुया। आज हमने सीखा कि बेखमीरी रोटी की ईद क्या है। हमारे लिए ईद क्या है? यीशु मसीह 3 दिन तक भी रहे कब्र के अंदर, लेकिन खमीर नहीं लगा, उनका बदन नहीं सड़ा, और उनकी कब्र आज भी खाली है। आमीन। सुनने में आता है, मैंने देखी नहीं, लेकिन मेरा ईमान है ऐसे ही है। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई दो बातें नहीं, दो राय नहीं है। आमीन। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, आज के कलाम के बाद खुदा हमें बरकत दे। और आज की जो बेखमीरी रोटी की ईद है, यीशु मसीह का कब्र में जाने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, और इतवार की सुबह तक 36 घंटों के दौरान में यीशु मसीह जमीन के नीचे के इलाके में था। आज नहीं है वो नीचे के इलाके में, हम उस याद में जा रहे हैं, आज तो नहीं है वो, लेकिन मैं बताने वाला हूं उन 36 घंटों में क्या क्या हुआ। उन 36 घंटों में खुदावंद ने कुछ रूहों को आजाद करवाया, रैप्चर दिया उनको। आमीन आमीन। नए अहद के अंदर, हमारे जमाने के अंदर भी यीशु मसीह को रूहानी तौर पर कलाम की सूरत में सलीब पर चढ़ाया गया। आमीन। और फिर यीशु मसीह मुकाशफा की किताब के मुताबिक एक जोरावर फरिश्ते के तौर पर जमीन पर उतर आया, और हमारा ईमान है कि वो उतरा था सन 1963 के अंदर। आमीन। जब जमीन पर पहाड़ के ऊपर, पहाड़ एरिज़ोना के ऊपर धमाका हुआ और यीशु के बदन ने जमीन को स्पर्श किया, छुआ। आमीन। जब जमीन को छू लिया तो उसके बाद क्या हुआ? 7 गरजें पैदा हुई, और 7 गरजों में था क्या? 7 कलीसिया जमानों के भेद। आमीन। बताया गया कि ये भेद खोलेगा कौन? वो जिसको वो किताब दी जाएगी। आमीन। और यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद दुनिया पर कर चुका हुआ है, मैंने पहले सिखाया था आपको। मुकाशफा की किताब के नामे बाब के मुताबिक। हालेलुया। लिखा है, फिर मैंने क्या देखा, एक जोरावर फरिश्ता जमीन पर उतरा, उसके हाथ में खुली हुई किताब थी। आमीन। उसके पांव सतून की मानद थे, और उसके ऊपर धनक थी, 7 रंगों का कोसे कजा था। हालेलुया। ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। जो दुल्हन को भेद देने के लिए उतरा है। आमीन। और कहता है, जब मैंने उसे देखा, और कहता है ऐसे गरजा जैसे बब्बर धाड़ता है, और जब वो गरजा तो कहता है गरज की 7 आवाजें सुनाई दी। और जब मैंने लिखने का इरादा किया तो उसने कहा मत लिख, क्योंकि ये भेद जो है क्या है, आखिरी जमाने वालों के लिए, मेरे और आपके जमाने वालों के लिए कलम बंद, मोर बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि जब 7वां कलीसियाई फरिश्ता आएगा और नरसिंगा फूंकेगा, तो फिर वो भेद जो तू अभी लिखना चाहता है उस वक्त खुलेंगे। और हमारे जमाने में वो फरिश्ता आ चुका है, उसके पास वो किताब थी। अब तो यीशु दुल्हन को लेकर जाएगा, वो बहुत पहले का आ चुका हुआ है। आमीन। हालेलुया। और जैसे उस वक्त रैप्चर हुआ था, यीशु मसीह को मसलूब किया गया, और कुछ रूहें आसमान पर उठा ली गई। इसी तौर पर यीशु मसीह को इस जमाने ने भी मसलूब किया। आमीन। तालीम की सूरत में इलानिया जलील किया, तालीम में गड़बड़ डालकर। हालेलुया। और यीशु जमीन पर आ चुका है, और कुछ रूहों का रैप्चर होने वाला है। आमीन। कुछ रूहों का रैप्चर होने वाला है। आए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, गौर करते हैं इन बातों पर। मुझे पता है बहुत सी बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आमीन कहिएगा, कोई बात नहीं, खुदा समझ देगा। बहुत सी चीजें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि ये आपने पहली बार सुनी होगी। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जो कुछ मैं यहाँ पे कह रहा हूं वो बाइबल में लिखा है, वो बाइबल से साबित होता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम। हालेलुया।